अक्सर जब हम किसी प्रोफेशनल ट्रेडर का चार्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये कौन सी भाषा है। हर तरफ लाइनें, कैंडलस्टिक्स, कुछ अजीब से शब्द, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना। लेकिन सोचिए, अगर हम इन सब में छुपे सिग्नल्स को पढ़ पाएं तो चलिए आज कोशिश करते हैं और ठीक यही करते हैं। अब ये चार्ट देखिए। पहली नज़र में तो सच कहूं थोड़ा डराता है ये। कीमतें ऊपर नीचे हर तरफ भाग रही हैं, मतलब पूरा का पूरा केओस। और सच बात तो यही है कि ज़्यादातर लोग बस इसे देखकर ही हार मान लेते हैं। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए। अगर इसे ध्यान से देखें तो क्या ये वाकई सिर्फ शोर है या फिर ये कोई कहानी सुना रहा है? एक कहानी, ट्रेंड्स की, मार्केट के ट्रैप्स की और हाँ, मौकों की भी। हमें बस इसकी भाषा को समझना होगा। तो ठीक है, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? कहानी का पहला सुराग, पहला चैप्टर, उसे कहते हैं CHOCH। आप इसे मार्केट की कहानी का सबसे पहला ट्विस्ट समझ सकते हैं। और इसे पहचानना, यही हमारा पहला स्टेप है। तो सवाल उठता है, ये CHOC मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आखिर है क्या? अच्छा, ऐसे समझिए। मान लीजिए एक नदी है जो बड़े आराम से एक दिशा में बह रही है और फिर अचानक वो अपना रास्ता बदल लेती है। बस मार्केट में CHOC ठीक वही पहला इशारा है। ये हमें बताता है कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो शायद अब खत्म होने वाला है और कुछ नया शुरू हो सकता है। और ये देखिए, यहां हम इसे असल में काम करते हुए देख सकते हैं। अगर हम चार्ट के लेफ्ट साइड पर थोड़ा जूम इन करें तो ये CHOCH का लेबल दिख रहा है। ये ठीक वही पॉइंट है जहां प्राइस ने अपने पिछले ट्रेंड के स्ट्रक्चर को तोड़ा और हमें सबसे पहला सिग्नल दिया कि भाई हवा का रुख अब बदल सकता है। चलिए, चौच तो मिल गया, लेकिन ये तो पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है। कहानी का असली मजा, असली रोमांच, वो तो अब शुरू होगा IDM के साथ। ये एक ज्यादा एडवांस्ड सिग्नल है और ज्यादातर मामलों में ये स्मार्ट मनी यानी बड़े प्लेयर्स का बिछाया हुआ एक जाल होता है। तो ये इंड्यूसमेंट यानी IDM असल में है क्या? ये मार्केट का एक धोखा है, एक चकमा। ये एक ऐसा प्राइस मूव होता है जिसे देखकर छोटे ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट एक खास डायरेक्शन में जाने वाला है। वो ललचाता है और जैसे ही वो ट्रेड लेते हैं, मार्केट उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट चला जाता है। मतलब ये असली चाल चलने से पहले बिछाया गया एक ट्रैप है। अब जरा इस चार्ट पर वापस आते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए कैसे प्राइस चार्ट के टॉप पर एक नया हाई बना रहा है। इसी को IDM लेबल किया गया है। ये मूव उन लोगों को फंसाने के लिए है जो सोच रहे हैं, अरे वाह, प्राइस तो और ऊपर जाएगा। जबकि हो क्या रहा है, असल में ये बड़े प्लेयर्स के लिए अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाने का एक परफेक्ट सेटअप है, ठीक इससे पहले कि मार्केट एकदम से धड़ाम से नीचे गिरे। तो अब हमारे पास दो बहुत बड़े सुराग हैं, CHOH और IDM। लेकिन सिर्फ जानकारी होने से तो कुछ नहीं होता, है ना? इसका फायदा तो तभी है जब इस पे कोई एक्शन लिया जाए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन सिग्नल्स को एक प्रॉपर एक्शन लेने लायक प्लान में कैसे बदला जाता है। हमेशा याद रखिए, एक अच्छा ट्रेड किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक अच्छे प्लान का नतीजा होता है। तो प्लान क्या है? स्टेप 1, सबसे पहले ट्रेंड बदलने का पहला सिग्नल यानी CHOCH का इंतजार करना है। स्टेप 2, फिर IDM से अपनी सोच को कंफर्म करना है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। स्टेप 3, इसके बाद उस खास प्राइस जोन को पहचानना है जहां से बड़ा रिएक्शन आ सकता है। और सबसे आखिर में स्टेप 4, अपनी एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है और प्रॉफिट कहां बुक करना है, ये सब पहले से तय कर लेना है। और ये देखिए, ये रहा वो प्लान एक्शन में। चार्ट पर ये जो बड़ा सा शॉर्ट ट्रेड दिख रहा है, उसे देखिए। एंट्री कहां ली गई है? ठीक IDM बनने के बाद। स्टॉप लॉस को एंट्री के ठीक ऊपर रखा गया है। ये सेफ्टी नेट है कि अगर एनालिसिस गलत भी हुआ तो नुकसान कम से कम हो। और जो टेक प्रॉफिट टारगेट है वो काफी नीचे सेट किया गया है ताकि एक बड़ा मुनाफा कमाया जा सके। तो ठीक है, हमने एक ट्रेड को तो पूरी तरह से डिकोड कर लिया, लेकिन इसकी असली ताकत ये नहीं है कि हमने एक ट्रेड समझ लिया। असली पावर इस बात में है कि ये कोई एक बार चलने वाला जादू नहीं है। ये तो एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक तरीका है किसी भी चार्ट को पढ़ने का, उसे समझने का। जरा एक बार और इस पर नजर डालते हैं। दाईं तरफ जो बड़ा वाला शॉर्ट ट्रेड है वो ठीक उसी लॉजिक पर काम कर रहा है जिस पर बाईं तरफ वाला छोटा लॉन्ग ट्रेड। दोनों ही सिचुएशन में क्या हुआ, पहले एक CHOH आया, फिर एक IDM बना और उसके बाद ट्रेड लिया गया। पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस डायरेक्शन उल्टा है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना है? क्या है वो मुख्य बातें जो याद रखनी है? पहली चीज,
ट्रेंड बदलने का जो पहला सिग्नल है COCH, उस पर हमेशा नजर रखनी है। दूसरी बात, अपनी डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए IDM का इंतजार करना है, ये समझने के लिए कि बड़े प्लेयर्स क्या करने वाले हैं। और तीसरी, इन दोनों को मिलाकर एक सॉलिड ट्रेड प्लान बनाना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये याद रखना है कि ये कोई गारंटी वाला जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये बस मार्केट के स्ट्रक्चर को, उसकी कहानी को बेहतर तरीके से पढ़ने का एक फ्रेमवर्क है। और ये सब समझने के बाद आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या एक सफल ट्रेडर वो है जो भविष्य की भविष्यवाणी करता है, या फिर सफल ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ सही जानकारी के साथ सही तरीके से संभावनाओं को मैनेज करना है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।